सुप्रभात बच्चों, कैसे हो। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 5वीं की गुंजन हिंदी पाठमाला 5 का लेसन 5वां अब्राहम लिंकन पढ़ाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ सब बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आएगा। और ये जो पाठ है वो एक जीवन में ना जीवन कथा है अब्राहम लिंकन की, कि उनका जीवन कैसा था और उन्होंने कैसे अपना जीवन बिताया और कैसे वो कड़े परिश्रम के बाद इतने बड़े राष्ट्रपति बने, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, शेयर और लाइक करना है और बटन दबाकर सब्सक्राइब करना है, ताकि अगला पाठ आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो पाठ शुरू करते हैं। अब्राहम लिंकन को आज़ादी का मसीहा कहा जाता है। अमेरिका में इनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। अमेरिका में पहले दास प्रथा थी। वहाँ अफ्रीका से लाए गए दासों का जीवन बड़ा ही दुखद था। लिंकन को ये बहुत बुरा लगता था। उन्होंने दास प्रथा का विरोध किया और उनके प्रयासों से दास प्रथा समाप्त हो गई। इब्राहिम लिंकन जो थे वो आज़ादी के मसीहा में ना होता है मुक्तिदाता, जो उन्होंने आज़ादी के उनको मसीहा कहा जाता था। अमेरिका में इनका नाम आज भी बड़े आदर से लिया जाता है, क्योंकि पहले क्या था, अफ्रीका से जो थे लोग लाए जाते थे और उनको दास बनाकर, नौकर बनाकर बिना पैसे दिए ही लोग जो थे अपने घरों में रख लेते थे और उनसे खूब काम करवाते थे। और ये दास प्रथा को देखकर इब्राहिम लिंकन को बहुत दुख होता था। उनका दुखद जीवन देखकर उनको बहुत दुख होता था। तो उन्होंने सोचा कि सबसे पहले वो इस दास प्रथा का अंत करेंगे। तो उन्होंने कैसे कहा। इब्राहिम का जन्म अमेरिका में पिजन क्रीक नामक गांव में हुआ। वो एक छोटे से गांव में रहते थे, इसका नाम था पिजन क्रीक। उनका परिवार बहुत गरीब था। वह एक झोंपड़ी में रहते थे, जिसकी टूटी खिड़कियों से ठंडी हवा सीधी अंदर आती थी। छत टूटी हुई थी, इसलिए वर्षा ऋतु में छत से पानी टपकता था। लिंकन के परिवार में प्रायः खाने पीने की चीज़ों की कमी रहती थी। वो बहुत ही गरीब परिवार के थे। उनका जो घर था वो टूटा फूटा था और बारिश आने पर हमेशा उनका छत जो थी वो पानी वहाँ से टपकता रहता था और सर्दियों में ठंडी हवा जो थी वो टूटी हुई खिड़कियों से अंदर आती थी। तो इसका मतलब उनका जीवन जो था बड़ा दुखदायी था। फिर भी लिंकन कैसे थे। इब्राहिम लिंकन में से बचपन से ही बड़ा शक्तिशाली था। इतनी मुसीबतों सहने के बाद भी वो बहुत शक्तिशाली थे और बहुत ही हंसमुख थे। अब्राहम की ताकत का लोहा सब मानते हैं। वह बड़े से बड़े काम हंसते हंसते कर लेता था। एक दिन की बात है, कुछ लोगों को एक खंबा ले जाना था, लेकिन कोई भी उसे उठा नहीं पा रहा था। अब्राहम ने जब ये देखा तो उनके मन में उनके सहायता करने की भावना जागी। उसने खंबे को कंधे पर उठाया और ठीक स्थान पर रखाया। सभी उपस्थित लोग ये देखकर बहुत प्रभावित हुए। वो बहुत शक्तिशाली थे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे दुखों का सामना करा था, पर उन्होंने अपने मन से तन से दोनों को शक्तिशाली बना रखा था। और उन्होंने अब मन में इच्छा जागी कि ये खंबा जो लोग नहीं उठा पा रहे, वह उसे उठाकर सही स्थान पर रख देंगे। और उन्होंने वो किया और सब लोग जो थे बड़े ही उसे देखकर अचंभित हुए। इब्राहिम को हंसी मजाक बहुत पसंद था। उनके पिता जब खलियान पर जाते थे, खलियान में ना खेतों में, तो उससे भी काम करने के लिए साथ ले जाते हैं। काम के बीच में वह ऐसी शरारतें करता जिन्हें देखकर सब लोटपोट हो जाते थे। पिता के साथ चर्च में जाने पर वह पादरी का उपदेश बड़े ध्यान से सुनता था। बचपन से ही उनको हंसी मजाक करने का बहुत शौक था। अपने पिता के साथ वो खेतों में जाते थे, खलियान में ना खेतों में जाते थे और वहाँ खूब काम करते थे और साथ में बहुत सारी शरारतें करते थे। लोग जो उसे देखकर बहुत खुश होते थे। लोटपोट हो जाना, बहुत खुश होना, एक मुहावरा है। तो वो अपने पिता के साथ चर्च भी जाते थे, जहाँ पादरी
जैसे हमारे मंदिर में पुजारी होते हैं, चर्च में पादरी होते हैं, तो वो उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनते थे और उन पर अमल भी करते थे। वह पढ़ाई में होशियार था, उसे पढ़ने का बहुत शौक था। जिस पाठ को वह एक बार पढ़ लेता वह उसे पूरी तरह याद हो जाता। वह मित्रों से किताब लेता और उसे पढ़ता और फिर पढ़े हुए पृष्ठ शब्द मित्रों को सुना देता। वो जो भी किताब ले जाते अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से किताबें मांग कर ले जाते और उनको पढ़ते, और वैसा ही वह सेम वो अपने मित्रों को सुना देते। तो उनके जो मित्र थे वो भी बड़े ही हैरान थे कि वो कैसे इतनी जल्दी हर चीज़ को याद कर लेते हैं। लड़के बड़े अचरज में थे, अचरज से उसे देखते। पढ़ाई में उसे एक ही कठिनाई थी, क्या कि उनके पास पैसे नहीं थे। उनके पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। वह दिन भर खेतों में काम करता था, इसलिए पढ़ने के लिए समय भी नहीं रहता था। वह खाने के खर्च में से पैसे बचाकर किताबें ले आता। जब भी खाने के खर्च के लिए उसको कुछ पैसे मिलते तो उनमें से थोड़े पैसे वो बचा लेते और उनसे वो अपनी किताबें खरीदते और उसे पढ़ते। किताबें पढ़कर बेच देता और नई किताबें खरीद लेता। पुरानी किताबें वो बेच देते क्योंकि उनके पास नई किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, तो उनसे वो नई किताबें खरीद लाते। रात को वह सड़क की रोशनी में पढ़ता क्योंकि घर में रोशनी के लिए तेल उपलब्ध नहीं था। उपलब्ध में ना होना किसी चीज़ का, तो उनके पास घर में तेल से दीपक जो जलता है वो भी उनके पास तेल भी नहीं होता था। तो वो क्या करते थे, किताबें खरीद कर लाते और बाहर जो खंबे की लाइट होती थी सड़क के ऊपर, उसी में बैठकर वो पढ़ते। देखो बच्चों कितनी मेहनत करते थे वो। एक दिन एक प्रतिष्ठित आदमी ने उसे सड़क पर पढ़ते देखा। उनकी लगन देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसने इब्राहिम को बहुत सी किताबें पढ़ने के लिए दी। धीरे धीरे इब्राहिम स्वयं भी सुंदर कविताएं और गद्य लिखने लगे। कड़े परिश्रम से उसने वकालत पास की। तो एक प्रतिष्ठित में ना कोई बड़े ही जो होते हैं आदरणीय व्यक्ति शहर के, तो उन्होंने जब देखा कि एक बच्चा जो एक खंबे के नीचे बैठकर सड़क पर पढ़ता है इतनी ठंड में भी, तो उन्होंने सोचा कि ऐसे बच्चों को जरूर मदद करनी चाहिए। उन्होंने उनकी बहुत मदद की और उनको किताबें लाकर दी ताकि वो पढ़ सके। और उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी, गद्य लिखे और ऐसे पढ़ते हुए उन्होंने वकालत पास की, वकील बन गए वो। अब्राहम लिंकन ने दिन रात परिश्रम किया। एक दिन वह भी आया जब वह अपने देश के राष्ट्रपति चुना गया और कहलाया अमेरिका का प्रथम नागरिक। वो अपने अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। तो बच्चों ये कहानी देखो, इब्राहिम लिंकन की कहानी आज हमने पढ़ी। कितने वो मेहनत करते थे, कितनी दुख में और कितनी गरीबी में उनका जीवन बीता, पर उन्होंने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी और मेहनत से आगे ही बढ़ते गए और इतना आगे बढ़े कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ तुम भी ऐसा करो, मेहनत करो, खूब घर में बैठे हो खूब पढ़ो और पढ़कर आगे बढ़ो ताकि तुम्हारी वो मेहनत जो है सफलता में बदल जाए। और सब बच्चे ऐसा ही करेंगे, मुझे पूरी आशा है। वो खूब मेहनत करेंगे, खूब मेहनत करके पढ़ेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे जैसे इब्राहिम लिंकन ने बताया। तो ये बहुत अच्छी कहानी थी, हमें इस कहानी के बहुत कुछ सीखना है। तो बच्चों आशा करती हूँ सब ये सब सीखेंगे और शेयर, लाइक और बटन दबाकर सब्सक्राइब करेंगे ताकि अगली कहानी लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ।